ये बच्चों आज जो है हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हाँ, यानी अमाशय के बाद का जो हिस्सा होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अमाशय कुछ इस प्रकार की आकृति होती है और इस अमाशय के बाद क्योंकि अमाशय का सबसे अंतिम भाग, अच्छा प्रथम भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। अंतिम भाग क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। और मध्य का भाग क्या कहलाता था? पुंडिक। तो अब ये कहा जाएगा बच्चों कि पाइलोरिक भाग के बाद छोटी आंत प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होती है बच्चों? छोटी आंत। छोटी आंत प्रारंभ होती है। यानी कि मतलब यह अमाशय हुआ हमारा, ये है अमाशय। अमाशय को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? या पेट कहते थे ना। अब ये अमाशय या पेट से जुड़ी भी है। ये वाला भाग को क्या कहते थे हम लोग? पाइलोरिक। पाइलोरिक वाला भाग। तो पाइलोरिक के बाद बच्चों ये इस तरह से छोटी आंत शुरू होती है। बच्चों समझिएगा, हम लोग हेडिंग देंगे आज। और आज हमारा टॉपिक है छोटी आंत, है ना। इसको कहते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जो छोटी आंत होता है। कहेंगे छोटी आंत का प्रारंभ जो है बच्चों अमाशय के पाइलोरिक से शुरू होता है और जाकर खत्म होता है बड़ी आंत के ठीक पहले। बड़ी आंत के ठीक पहले, यानी जहां बड़ी आंत इससे क्या होता है? जुड़ता है, अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। छोटी आंत क्या होता है? छोटी आंत एक नली है जिसकी लंबाई बच्चों 6 मीटर तक होती है और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, चौड़ाई कितना? 2.5 सेंटीमीटर। और अगर बोला जाए इसकी लंबाई कितना होती है? 6 मीटर के आसपास होती है। कहा जाता है बच्चों कि आहार नाल का सबसे लंबा अंग अगर कोई है तो वो कौन है बच्चों? छोटी आंत। नाम से है छोटी आंत, लेकिन यह आहार नाल की सबसे बड़ा भाग होता है, यानी ये सबसे लंबी होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात ये रहता है कि आहार नाल में यह जो छोटी आंत होता है बच्चों, 2 तरह के जीवों जिनका नाम एक हो जाता है शाकाहारी जंतु और एक होता है बच्चों मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु तो बच्चों शाकाहारी जंतु जो साग सब्जी खाते हैं, जो सेल्यूलोज को कंज्यूम करते हैं। किसको? सेल्यूलोज को। यानी यही समझो बच्चों कि जैसे कोई जानवर पत्ता खाता है या घास खाता है तो दरअसल वो क्या खा रहा होता है? सेल्यूलोज, है ना। अब इन सेल्यूलोज का पाचन बच्चों बहुत दिक्कत होता है। अगर हम लोग सेल्यूलोज खाना शुरू कर दें तो हम लोगों के पेट में उसका पाचन ही नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण क्या होता है बच्चों? कारण यह है कि शाकाहारी जंतुओं में जो है बच्चों छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं कि शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक होती है, कम होती है या उसके बराबर होती है? इनमें से कोई नहीं। क्या बोलिएगा बच्चों? अधिक होती है। शाकाहारी जंतुओं में अधिक होने के पीछे कारण होता है बच्चों, क्या बोलो? सेल्यूलोज। इसी के कारण बच्चों शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। किसकी अपेक्षा बच्चों? मांसाहारी की। यानी अब ये समझेंगे बच्चों कि छोटी आंत को भी 3 भागों में बांट के हम लोग समझेंगे। छोटी आंत को कितने भागों में? 3 भागों में बांट करके पहले समझेंगे। ठीक है, पहले लंबाई चौड़ाई वगैरह सब लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, उसके बाद को आगे की प्रक्रिया समझेंगे। तो पहले छोटी आंत के बारे में लिखा जाए बच्चों। लिखो आहार नाल का यह सबसे, लिखेंगे आहार नाल का यह सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? इसकी लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक, चौड़ाई करो या व्यास भी कर सकते हो, तक होती है। ठीक है बच्चों, इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई जो होती है बच्चों ये 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
शाकाहारी जंतुओं में बच्चों छोटी आंत की लंबाई क्या होगी, कम या अधिक होगी बच्चों? अधिक होगी, ठीक है। क्यों अधिक होगी बच्चों? किसका पाचन करना होता है उसे? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधे के पत्तियों में, ठीक है। यानी ये कहेंगे बच्चों शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें बच्चों थोड़ा सा खाली होगा तुम लोगों को लिखना, तो यहाँ थोड़ा सा, यह अमाशय के पैलोरिक से, अमाशय के किससे बच्चों? पैलोरिक भाग से जुड़ी होती है, ठीक है, जुड़ी होती है, ठीक है बच्चों। छोटी आंत के भाग, बच्चों छोटी आंत जो है तीन भागों में बटा होता है। तो यह 3 भागों में पहला कहलाता है बच्चों ग्रहणी, दूसरा बच्चों कहलाएगा जैजुनम, तीसरा कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा? इलियम, ठीक है। तो ग्रहणी, जैजुनम और इलियम, छोटी आंत 3 भागों में बच्चों बटा है, ग्रहणी, जैजुनम और इलियम। ग्रहणी, जैजुनम और बच्चों क्या? इलियम, ठीक है। अब देखो विशेष संरचना जो बात होगी बच्चों ये ग्रहणी के ऊपर होगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, ग्रहणी के बारे में समझना। ग्रहणी के बारे में समझो। ग्रहणी जो होता है बच्चों, जैसे कि इसका आकार अगर लेंगे हम लोग तो नलियां जो होती है ये इस तरह से होती है, यानी अगर हम इसको यहाँ से काट लें तो आप देखोगे क्या कि ये यू आकार या सी आकार, आप जैसा भी कहोगे, क्योंकि नलियाँ ऐसी भी होती है या फिर ऐसी भी होती है। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको सी आकार की नलियाँ दिखाई देगी, नहीं देगी सी आकार की नलियाँ? देखो ये सी आकार की नलियाँ आपको दिखाई देगी। तो आप ये देखोगे बच्चों कि ग्रहणी जो होता है वो तो छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी आंत का। और ये जो आकार में होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? सी आकार के होते हैं। अब सुनो, ग्रहणी का जो है, ध्यान से सुनना, ये जो इस तरह से हम लोग सी आकार की नलियाँ बना लिए, ये छोटी आंत बना लिए और ये छोटी आंत में सी आकार की नलियाँ बना लिए, तो इसके बीच में है जो बच्चों, इसके साथ में जुड़ा होता है हमारा अग्नाशय। क्या जुड़ा होता है बच्चों? अग्नाशय। इसके बीच वाले भाग में छिद्र होते हैं, एक नलियाँ निकलती है जिसको अग्नाशय वाहिनियाँ कहते हैं। अग्नाशय वाहिनियाँ, अग्नाशय नलिकाएं कहते हैं। और यह अग्नाशय नलिकाएं बच्चों ध्यान दीजिएगा, और इसी के साथ साथ बच्चों इससे जुड़ी होती है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम होता है बच्चों क्या? लीवर। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं बच्चों? यकृत, ठीक है। यानी देखो ये तीनों का दोनों यकृत हो गया या क्या बोले अभी? अग्नाशय हो गया। अग्नाशय या यकृत, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अग्नाशय या यकृत जो है ये छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। किससे? छोटी आंत से जुड़ी रहती है। और ये चीज जो है इसमें एक छिद्र होता है। अब दोनों का काम क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। दोनों का काम ये है कि यकृत जो है बच्चों अपने से एक पीत का स्रावन करता है और वह ले जाकर जमा करता है कहाँ बच्चों? पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में जाकर जमा करता है, जिसको हम लोग गोल ब्लैडर भी कहते हैं।
तो गोल ब्लैडर में बच्चों क्या होता है, वहां पर पीत जाकर जमा होता है। पीत कैसे रंग का होता है, हरे और पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान बच्चों 7.7 के बराबर होता है। मतलब 7 से ऊपर गए तो वो क्षारीय होगा। और उसका काम क्या है बच्चों, पित्ताशय का जो है ये काम, तो पित्ताशय बना कहाँ से, बनाया कौन इसको, पीत को कौन निर्माण करता है, यकृत करता है। और यही पित्ताशय जो है इससे निकलता है इसका पीत, और ये जाता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर जाता है। चूंकि पित्ताशय कैसे होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं, और चूंकि इसके अंदर में जो भोजन आते हैं बच्चों ये अम्लीय होते हैं। पूछो अम्लीय क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि अमाशय में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब भोजन अमाशय के अम्ल से मिलता है तो भोजन अम्लीय हो जाता है, होता है, और अम्लीय हो जाने के बाद अब उसको क्षारीय करना होता है। तो अम्लीय वाला जो भोजन है बच्चा लोग वो चले आता है बच्चों कहाँ पर, इस छोटी आंत में। अब छोटी आंत में पीत क्या करता है, पित्ताशय पीत को भेजता है और उस अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, और उसको लवण के रूप में बना देता है। और अग्नाशय का काम क्या होता है बच्चों, उस भोजन में जो अमाशय के द्वारा जो पचा हुआ भोजन होता है, वो जो भोजन आता है बच्चों इस छोटी आंत में, तो उसमें क्या होता है, ये अमाशय क्या करता है बच्चों, ये अग्नाशय जो है बच्चों ये क्या करता है, ये इसमें भेजता है अपने हार्मोन्स को भेजता है, यानी इंजाइम्स को भेजता है। किसको भेजता है, इंजाइम्स को भेजता है। और वह इंजाइम्स को उसको क्या करता है कि भोजन में यदि कोई वसा है, भोजन में यदि कोई वसा है तो उसको पचाने का काम करता है, उसको वो बदलने का काम करता है, यानी उसको पॉलीसेक्राइड में बदल दिया, फैटी एसिड्स में बदल देता है। ठीक है, तो वस्य इमल्सन वस्य अम्लों को ये फैटी एसिड्स में बदलने का काम करता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम, 4 तरह के एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन हो जाएगा, इमाइलेज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। इस तरह के एंजाइम्स जो है इसमें क्या करेंगे, ये स्रावित करते हैं। और बोला यह जाता है बच्चों कि भोजन का अंतिम रूप से जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। क्लियर हो गई बात को। तो यानी ग्रहणी जो होता है बच्चों, यह ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है बच्चों, पहला भाग होता है। यह ग्रहणी जो है बच्चों ये सी आकार का होता है, जिसके मध्य में बच्चों एक नलिया निकलती है, जिसके मध्य में छिद्र होता है जिससे नलिया निकलती है। वह नलियां बच्चों उससे जाकर अग्नाशय की वाहिकाओं से जुड़ी होती है, साथ ही वो पित्ताशय की नलिकाओं से भी जुड़ जाती है। अब अग्नाशय क्या करता है, एंजाइम्स को भेजता है, जबकि पित्ताशय क्या भेजता है, पीत को भेजता है। दोनों का काम अलग अलग है। अग्नाशय किसको भेजेगा, एंजाइम्स को भेजेगा, जबकि पित्ताशय क्या भेजेगा, पीत को भेजता है। पीत कैसा होता है बच्चों, ये गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है जो हरे पीले रंग का होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब होता क्या बच्चों, इसके अंदर ये जो छोटी आंत है ये अंदर में भी एक एंजाइम छोड़ता है। छोटी आंत खुद में वो खुद ही एंजाइम्स को छोड़ता है बच्चों। तो छोटी आंत कौन से एंजाइम्स को छोड़ता है, तो छोटी आंत बच्चों कई तरह, जैसे माल्टोज, माल्टेज, सुक्रेज, है ना, इमाइलेज, इस सब एंजाइम्स को ये क्या करता है बच्चों, छोड़ता है। कौन कौन बोलो तो, ये छोटी आंत। ठीक है, तो कई तरह के एंजाइम्स तोड़ता है ताकि कोई प्रोटीन जो होता है बच्चों, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन में ये परिवर्तित करने का काम करता है। इसमें ज़्यादा बात तुम्हारे किताब में दिया गया नहीं है, तो ग्रहणी से जुड़ी हुई बातों को लिखा जाए। क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं, लिखा जाए बच्चों, ग्रहणी के बारे में लिखो। यहाँ छोटी आंत का पहला भाग होता है जो जिसका सिरा अमाशय के पाइलोरिक से जुड़ा होता है। ग्रहणी सी आकार की नलियां जैसी होती है, जिसके मध्य में एक छिद्र होता है, जिससे
जिससे अग्नाशय एवं पित्ताशय जुड़े होते हैं। बस खत्म। जैजुनम क्या होता है बच्चों? ये सीधा कुछ ज़्यादा इसमें लिखने वाली बात है नहीं। जैजुनम तो बोलेंगे क्या? यह छोटी आंत का मध्य का भाग होता है। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है जो कई एंजाइम्स को, कई जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगला बच्चों क्या है? इलियम। यह छोटी आंत का सबसे छोटा, सबसे अंतिम भाग होता है जो आगे बड़ी आंत से जुड़ता है। चलो बच्चों यहां तक लिखो। बच्चों छोटी आंत में क्या क्या जुड़ा रहता है? सुनो यार ध्यान से। छोटी आंत में देखो, छोटी आंत कहने को ये छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे लंबी होती है ना। तो छोटी आंत में बच्चों आंत रस आता है। क्या रहता है बोलो तो? आंत रस। ठीक है, आंत रस होता है। अब आंत रस उसके साथ अग्नाशयी रस भी होता है, अग्नाशयी रस। और साथ ही साथ बच्चों अभी किससे बोले ना, अग्नाशय जुड़ा रहता है। और क्या जुड़ा रहता है? पित्ताशय या पीत रस भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? पित्ताशय या पीत रस भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीत यानी छोटी आंत में आंत रस, अग्नाशयी रस और क्या होते हैं? पीत रस। दरअसल बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ऐसे क्यों लिखे समझना है। इसको ऐसे लिखने के पीछे कारण ये है बच्चों कि आंत रस में जैसे अगर बोला जाए एक एंजाइम जिसका नाम क्या लिखे हम लोगों ने? लाइपेज। क्या लिखे? लाइपेज। यह क्या करता है बच्चों? यह लैक्टोज को, किसको बोलो? लैक्टोज। हाँ, लैक्टोज को फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज में किसमें बच्चों? ग्लैक्टोज। ये ग्लैक्टोज में बदलता है, में परिवर्तित करता है। ये काम करता है पहला। उसके बाद हम लोग इसमें कह सकते हैं लैक्टोज हो गया। उसके बाद होगा तुम्हारा इरिप्सिन नामक भी वैज्ञान होता है, इरिप्सन या लाइपेज ना, लाइपेज। उसके बाद लिख दो माल्टेज। ठीक है, तो माल्टेज नामक एंजाइम क्या करता है? यह ग्लूकोज को ट्रिप्सिन इसमें पाया जाएगा माल्टेज। यह ग्लूकोज को ग्लाइक्टोज में बदलता है। ग्लाइक्टोज तो लिखे दिए। यह ग्लूकोज को रुक जाओ। फ्रुक्टेज नामक एंजाइम, फ्रुक्टेज। ठीक है, फ्रुक्टेज क्या काम करेगा बच्चों? यह ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलेगा, फ्रुक्टोज में परिवर्तित करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग कह देंगे कि ये फ्रुक्टेज क्या करेगा कि यह ग्लूकोज को क्या करेगा? फ्रुक्टोज में परिवर्तित करेगा। ठीक है, लाइपेज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, या करेगा, या कर दो इसको भी करेगा। ठीक है, तो आंत रस में इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। दरअसल बच्चों आपसे सवाल ये रहता है कि एंजाइम्स किसे कहते हैं? ये सवाल है हमारा, एंजाइम्स किसे कहते हैं बच्चों? एंजाइम्स जो होता है बच्चों, ये एक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। और यह प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम जो है बच्चों एक तरह का प्रोटीन होता है ना। और ये क्या काम करता है? ये शरीर के अंदर में उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो लिखेंगे क्या? एंजाइम्स वैसे पदार्थ होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वैसे पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे बच्चों? वैसे पदार्थ होते
हैं जो उत्प्रेरक का, जो क्या करते बच्चों, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी मूल संरचना, इनकी मूल संरचना प्रोटीन की होती है। किसकी बच्चों, प्रोटीन की होती है। एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने यहाँ बता दिया, ये सब का सब एंजाइम्स है, ठीक है। अग्नाशयी रस से भी एंजाइम स्रावित होते हैं, जो आगे अभी लिखाएंगे हम। पित्ताशय से आप जानते हो पीत स्रावित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पीत स्रावित होते हैं। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि छोटी आंत में कौन कौन सा क्या क्या प्रवाहित हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, पहला आंतरस। बच्चों यह आंतरस प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितना लीटर लिख रहे हैं, 2 लीटर, 2 लीटर स्रावित होता है आंतरस प्रत्येक दिन। उसके बाद क्या आता है बच्चों, अग्नाशयी रस, और फिर क्या, पीत रस। तो ये तीनों के मिलने से, ये तीनों के तीनों कहाँ मिलते हैं, आकर छोटी आंत में मिलते हैं। पहले ये सब अलग अलग स्रावित होता है और सब आकर के मिलता है कहाँ पर, छोटी आंत में आकर के मिल जाता है। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ रहा है बात को। तो आपको छोटी आंत में क्या क्या मौजूद रहेगा, पूछेगा क्या रहेगा, तो बोलेंगे क्या, बोलो, आंतरस, और क्या, अग्नाशयी रस, और क्या, पीत रस मौजूद रहेगा। अब इन दोनों को अलग अलग हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आंतरस में जैसे लाइपेज हो गया या फ्रुक्टेज हो जाएगा, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो उतारो इसको, जल्दी से उतारो, यहाँ से यहाँ तक लिखो। हाँ, लैक्टेज, लाइपेज या लैक्टेज होगा यहाँ पर, लैक्टेज, लैक्टेज ऐसे ही लिखना है, लैक्टेज। हाँ, ये लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदलेगा, ठीक। हाँ ऐसे ही लिखो ना, ऐसे ही लिखना है। छोटी आंत में कौन कौन सा, ये और ये, नीचे लाइन में ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, बस काफ़ी है। ये आंतरस का भाग हो जाता है, ठीक है, ये आंतरस का भाग होता है। छोटी आंत में प्रतिदिन कितना लीटर आंतरस स्रावित होता है बच्चों, 2 लीटर। और पूछा जाएगा कि आंतरस कहाँ स्रावित होता है, ये बात दिमाग में रखना। आंतरस कहाँ स्रावित होगा, छोटी आंत में। अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होगा, अग्नाशय से। पीत रस जो पित्ताशय, पित्ताशय पीत आएगा, वो कहाँ से आएगा, पित्ताशय से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं बच्चों कि प्रतिदिन, ये लिख दिया ना 2 लीटर, लिखा कहीं पर, छोटी आंत प्रतिदिन 2 लीटर आंतरस, ऐसे भी लिखा रहेगा, आंत्र भी लिखा रहेगा, आंत भी लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा इसमें। ये भी लिखा रहेगा कि कभी क्वेश्चन में, या नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान रखना। आंत्र रस स्रावित करता है। अच्छा, बोला जाएगा कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन या भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है बच्चों, छोटी आंत में। ये भी लिख देंगे, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। एंजाइम्स क्या होता है बच्चों, वैसा पदार्थ होता है जो किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना कि भैया तुम ये काम करो। काहे नहीं काम कर रहे हो, क्यों नहीं अच्छा से प्रोटीन का पाचन हो रहा है, क्यों नहीं वसा का पाचन हो रहा है, उसका पाचन करो तुम, हम दे रहे हैं तुमको। क्या दे रहे हैं, तो एंजाइम दे रहे हैं हम, तुम काम करो। तो एंजाइम्स वही काम भूमिका निभाता है। समझ लो, ये गाड़ी को जैसे पेट्रोल देते तभी गाड़ी चलती है ना, तो उसी तरह से एंजाइम्स की भूमिका वही होती है ना, कि वो गाड़ी तभी चलेगा जब उसमें पेट्रोल रहेगा। तो इस तरह से एंजाइम्स अगर स्रावित नहीं होगा आंत में, तो भोजन का पाचन भी नहीं होगा।
और यही गड़बड़ी होने के कारण कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आंत में भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है, जिससे भूख नहीं लगता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर के पास लोग यही समस्या को लेकर के जाता है ना, आंत से संबंधित समस्या, छोटी आंत से संबंधित समस्या ज़्यादा लेकर के जाता है लोग। ठीक ना, तो ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि छोटी आंत से कौन कौन जुड़ा हुआ है? छोटी आंत से हमारा पित्ताशय जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से हमारा अग्नाशय जुड़ा हुआ है। अग्नाशय सही से काम नहीं करेगा तो उसको एंजाइम नहीं मिलेगा, अगर पित्ताशय सही से काम नहीं करेगा तो उसको पीत नहीं मिलेगा। अब जब पीत नहीं मिलेगा तो वो वसा का पाचन नहीं कर पाएगा, और यही पित्ताशय बच्चों, ये जो पित्ताशय जिसको हम लोग गोल ब्लैडर कहते हैं, जो वसा के पाचन में ज़्यादा भूमिका करता है, यानी वसा का पाचन अच्छे से करता है यही। चलिए बच्चों आगे देखें हम लोग यकृत के बारे में। किसके बारे में? यकृत। यकृत को बच्चों क्या कहते हैं? लीवर, है ना, लीवर। इसको या फिर हम लोग इसको कलेजा भी कहते हैं ना, हाँ हाँ, आम भाषा में इसको कलेजा भी कहते हैं। मिटा दे इसको, ठीक है। चलिए यकृत या लीवर, तो सुनो, लीवर पूछा जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो वो कौन है? यकृत है। क्लियर बात है, यानी लीवर है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। और एक बात तुमको इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं तुमको, इसका काम क्या क्या, कामें सुनेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। शरीर के अंदर लीवर का काम, सबसे पहला काम ये करता है कि यह पीत का निर्माण करता है, और ये पीत के निर्माण करता है तो पीत को कहाँ भेजता है? पित्ताशय में एक थैली होती है। पित्ताशय एक नाशपाती की तरह एक थैली होती है, नाशपाती फल होता है ना, उसी की तरह क्या होती है? एक थैली होती है, वहाँ ले जाकर पीत को जमा करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है बच्चों? ये करता है क्या कि मरे हुए आरबीसी को यकृत क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। बच्चों ये क्या काम करता है? ये करता है क्या, तुम्हारे शरीर में जो बिलिरुबिन होता है उसको ये नष्ट करने यानी अपनी ओर खींचता है। बिलिरुबिन क्या होता है बच्चों? जो पीलिया संबंधित बीमारी होती है ना, तो उसमें भी ये काम करता है। बच्चों अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो उस जहर के बारे में पता करने का काम भी यकृत करता है। इतना ही नहीं, यकृत क्या काम करता है बच्चों? ये करता है तुम्हारा जो तुम खाते हो भोजन, यदि उस भोजन में किसी प्रकार का कोई भी विषैला पदार्थ होता है बच्चों, तो उस विषैला पदार्थ को नष्ट करने का काम भी यकृत करता है। तो इतनी सारी वर्क है यकृत का। इसका वजन बच्चों 1.5 से 2 केजी के बीच होता है। किताब में दिया हुआ है 1.5 केजी, लेकिन ये 1.5 से 2 केजी के बीच होता है, इसका वजन होता है। क्लियर बात है। ये उदर गुहा के दाहिनी ओर अवस्थित होते हैं, ये उदर गुहा में भी पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग लिवर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। पित्ताशय का निर्माण कौन करता है? यानी पीत का निर्माण कौन करता है? और पीत कहाँ जाकर जमा होते हैं? पित्ताशय कैसा होता है? अम्ल या क्षारीय? क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। और यह जो पीत है बच्चों, इसमें पित्ताशय में किसी कोई एंजाइम्स मौजूद इसमें नहीं रहती है, केवल और केवल पीत मौजूद रहती है। और इसका रंग कैसा होता है? हरे पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान बच्चों कितना होता है? 7.7। क्लियर हो गई बात? इतनी सारी बातें स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई बात? तो हम लोग लिखना उसको शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। लिखा जाए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका भार के विचार से 1.5 केजी से 2 केजी के बीच होता है। यह किसका निर्माण करेगा बच्चों? यह पीत का
निर्माण करता है, जो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। यकृत विषैले पदार्थ जैसे अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यह मरे हुए आरबीसी को, आरबीसी मतलब बच्चों, हाँ गुड, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक है, विषैला पदार्थ बच्चों क्या है? अमोनिया। अमोनिया को क्या करेगा? ये नष्ट करेगा। ठीक है, बस यकृत के बारे में इतना सारा गप लिख दीजिए। उसके बाद आप स्टार पॉइंट में लिखिए और लिखिए पित्ताशय के बारे में। सबको पता है पित्ताशय, है ना? पित्ताशय, तो पित्ताशय में पीत पाए जाते हैं, पीत पाए जाते। और हाँ सुनो, और रुक जाओ। यकृत में जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें रुक जाओ। यकृत जो है ना बच्चों, वो क्या करता है? ग्लूकोज को, बोलो किसको? ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजेन में बदलता है। ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन में। अब हम तुमसे एक चीज़ करने वाले हैं कि लीवर के ऊपर बच्चों मोटे सफ़ेद रंग की परत होती है, मोटे परत, जिसको हम लोग आम भाषा में चर्बी कहते हैं। ठीक है, तो दरअसल बच्चों वो चर्बी क्या चीज़ होती है? शरीर का वो भी अंग है, लेकिन उसको बनाने के लिए जिम्मेदार है यकृत, लीवर। तो लीवर क्या काम करता है, क्यों बनाता है, आखिर उस चर्बी का शरीर के अंदर क्या काम है? बच्चों उस चर्बी को ग्लाइकोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेन कहा जाता है। और यही ग्लाइकोजेन को वो जमा करके रखता है। आवश्यक परिस्थिति में अगर शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो उसको तोड़ता है, यानी शरीर फिर उसको उपयोग में ले लेता है। तो याद रखेंगे, उस चर्बी को जो हम लोग कहते हैं सफ़ेद मोटे रंग की जो परत होती है, जो चर्बी होती है, वो दरअसल उसका निर्माण कौन करेगा? तो शरीर का कौन करता है? यकृत करता है। यानी यकृत क्या करेगा बच्चों? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संरक्षित करके रखेगा, जमा करके रखेगा, और जब जरूरी पड़ेगा तो उसी को फिर वापस कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। क्लियर बात है? जिससे हमें फिर से क्या मिल जाएगी? हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए बात कि हम लोग कैसे इसका काम करेंगे। तो लिखा जाए, इसको लिख लो इसमें थोड़ा सा। इसमें लिखना, इसमें क्या हुआ? नहीं, इस बटन जो काट रहे हैं उसको घटा दो। ठीक है, हटा दिया। यहाँ इसमें सब में नंबर बैठाओ, इसमें नंबर बैठाओ, तीनों सब्जेक्ट में, खाली इसका। हाँ बाकी का ठीक, हाँ बाकी ठीक। इसके आगे तो नहीं करेंगे? होगा, तो आगे पीछे होगा कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे नहीं। ठीक है, हाँ बोलो बच्चों। देखो, यकृत ग्लूकोज को, किसको बच्चों? हाँ, ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन में बदलता है। ग्लाइकोजेन में बदलता है। पित्ताशय, है ना, ऐसे लिखा जाए,
पित्ताशय में पित्त पाए जाते हैं जो गाढ़े हरे पीले रंग का क्षारीय है ना जी द्रव होते हैं। अब बताओ जिसका पीएच मान कितना लिखेंगे बच्चों? 7.7। हाँ, जिसका पीएच मान 7.7 होते हैं। पित्ताशय में किसी प्रकार का कोई एंजाइम पाया नहीं जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा पित्ताशय, चलिए ठीक है। अब कहेंगे यह अम्लीय भोजन को किसमें बच्चों? लवण में बदल देता है ताकि अग्नाशयी रस इस पर कार्य कर सके। तुम लोग से एक सवाल है बच्चों कि बताओ कि और लिख दो इसमें पित्ताशय भोजन के इमल्सीय, ऐसे लिख दो, भोजन के वसीय भाग का पाचन कर उसे भाग का पाचन करता है, पित्ताशय से जुड़ी ये तमाम बातें हमने लिख दिया बच्चों। पित्ताशय में क्या पाया जाता है? पीत। पीत कौन बनाता है? यकृत। पीत कौन बनाता है? यकृत। खत्म हो गया पित्ताशय। पित्ताशय किससे जुड़ा हुआ बात था बच्चों? यकृत से। किससे रे? उसके बाद को पित्ताशय किससे जुड़ा है? यकृत से। यकृत बड़ा हुआ। अब आ जाएंगे हम लोग बच्चों अग्नाशय, अग्न्याशय। बोला जाएगा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो है कौन? अग्नाशय। या लिख देंगे बच्चों शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की होती है, थैली होती है, पीले रंग की थैली नुमा होती है। अग्नाशय से 4 प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा इमाइलेज, तीसरा लाइपेज और अंतिम में हो जाएगा न्यूक्लियस। ये भी सवाल बच्चों खूब पूछा जाता है कि कौन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है। बोला जाए कहाँ स्रावित होगा? अग्नाशय से। और ये सभी के सभी एंजाइम्स कहाँ जाकर मिलते हैं बच्चों? ये सभी के सभी एंजाइम्स कहाँ जाकर मिलते हैं? कहाँ? छोटी आंत में जाकर। अग्नाशय कहाँ जाकर मिलेगा? छोटी आंत में। पित्ताशय कहाँ जाकर मिलेगा? छोटी आंत में। ठीक है, तो अग्नाशय, पित्ताशय और एक था क्या? आंतरस था ना। तो याद रखेंगे बच्चों इसको। शांत कराओ तो उन लोगों को। खेलने के लिए आए हो क्या तुम लोग जी? खेलने के लिए आए हो? फालतू का बच्चा क्लास को बंदो करवा देंगे, माथा खराब होता है। चलिए, हाँ, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा एग्जाम में बच्चों सवाल, तो क्या दीजिएगा आप लोग? अग्नाशय। भूलिएगा नहीं, अग्ना खूब पूछता है सवाल
कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। ठीक है, जो अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग की थैलीनुमा होती है। अग्नाशय से 4 प्रकार के एंजाइम्स बच्चों स्रावित होते हैं। एंजाइम्स तो पता ही है ना, वैसा पदार्थ होता है जो क्या करता है बच्चों? उत्प्रेरक का काम करता है। अब जैसे कि हम लोग 4 स्रावित होने वाला, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और क्या बचा? न्यूक्लियस। इतना सारा देखो जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा इसके बाद पढ़ा देते हैं, उसके बाद तब फिर पूछ देंगे। अंतिम में बच्चों लास्ट हमारा, लास्ट हो जाएगा क्या? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। देखो सिर्फ बोर्ड को भर देने से, किताब को देख लेने से बोर्ड भर दे और यादें न हो तो फायदा क्या? तो इतना सारा गप लिखा देते हैं ताकि जल्दी याद हो जाए। बड़ी आंत। तो बच्चों बड़ी आंत इसका नाम ही क्यों दिया गया कि ये बड़ी आंत है? तो बच्चों कहेंगे क्या कि छोटी आंत आगे चलकर बड़ी आंत में खुलती है और इनके जोड़ के बीच एक नली होती है ठीक है, एक नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। जिसे ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, सीकम क्या है? सीकम कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे बच्चों? सीकम। यानी जहां से सुनोगे ये छोटी आंत हुआ इस तरह से, तो यहां से आएगा ये बड़ी आंत बन जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा, तो ये छोटी आंत होगा, ये बड़ी आंत होगा। इस वाले भाग में ध्यान दोगे, इस वाले भाग को ही कहते हैं हम लोग क्या बच्चों? सीकम। लिखा जाएगा बच्चों इसी सीकम से, सीकम वाले भाग से 5 उंगलियों जैसी, 5 उंगलियों की तरह बंद आकृति की एक नली होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इस अपेंडिक्स का शरीर में कोई कार्य नहीं होता बच्चों, कोई कार्य नहीं होता है। तो आखिर ये है क्यों? जब कोई काम ही शरीर के अंदर में नहीं है तो ये आखिर है क्यों? बताएंगे क्यों है ये। कार्य नहीं होता है इसलिए इसे अवशेषी अंग कहते हैं बच्चों। अवशेषी अंग कहते हैं। चूंकि इसका कोई काम नहीं है इसीलिए इसको अवशेषी अंग की संज्ञा दी गई है बच्चों। सवाल रह सकता है कि निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है, तो उसमें क्या मारिएगा बच्चों? अपेंडिक्स। क्या मारेंगे बच्चों? अपेंडिक्स। ठीक है, आखिर ये है क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों? देखिए, लिख लिया क्या यहाँ तक? सुनो, कहा यह जाता है कि हमारा पूर्वज आदि मानव था। हाँ या ना बच्चों? आदि मानव था। चूंकि आदि मानव उस समय जानवरों का शिकार करते थे। हाँ या ना बोलो? और फल एवं सब्जियां कच्चे ही चबाकर खा जाते थे। हाँ या ना बोलो? क्योंकि उस समय आग का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा। आदि मानव ने ही आग का आविष्कार किया है ना। तो आग का जब आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले वो था कि नहीं था? अगर हम ये कहेंगे कि मोबाइल आज है मौजूद
तो आज से पहले मोबाइल नहीं था तो क्या मनुष्य नहीं था? था ना। चलो ठीक। तो फल और सब्जियों को कच्चे ही खा जाते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जियों में सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। अब सेलुलोज की मात्रा को पचाना भी है। अब सेलुलोज को पचाने के लिए हमारा आंत अभी जो वर्तमान में है वो काफ़ी नहीं हुआ करता था। इसीलिए बच्चों इसी छोटी आंत से ये अपेंडिक्स जैसी नलियां गुजरती थी ताकि भोजन को और पचा सके, ऐसा माना जाता है बच्चों। ठीक है, अपेंडिक्स ये एक ऐसी नली होती है जो उंगली की तरह शेप में होती है। ठीक है, ये अभी एकदम पड़ी हुई है शरीर के अंदर। तो इसके अंदर किसके पीछे कारण क्या होता है बच्चों? कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वज में था, तभी आज हमारे पास आया, क्योंकि उसका उपयोग नहीं हुआ। आज भी वो पड़ा हुआ है लेकिन उसका कोई काम शरीर के अंदर नहीं है। कभी कभी बच्चों जब हमारा आंत कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे में अपेंडिक्स फूल जाता है। फूलने के कारण बहुत ही खतरनाक दर्द होता है, जिससे लोग ऑपरेशन करा देते हैं और अपेंडिक्स को बाहर निकलवा देते हैं। कई डॉक्टर ऐसा भी करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, आपका ऑपरेशन कर देंगे और आपको कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। सर्जन के द्वारा काटा जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो वो क्या करेंगे, आपके अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिए, हालांकि वो शरीर में तो कोई काम का था भी नहीं। वो निकाल दिए तो उनको वो बोल दिए क्या, देखो तुम्हारा अपेंडिक्स निकल गया, यही तुमको शरीर में परेशान करता था। और वो तो अच्छा खासा रकम कमा लिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, यही चीज़ होता है बच्चों। कभी जानकारी के अभाव के कारण हम लोग जो समझ लेते हैं कि सारे लोग वही लोग सही हैं और हम लोग गलत हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ। अब ऐसा नहीं है कि जो है हम किसी डॉक्टर की बुराई करेंगे या बुराई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है बच्चों। यानी हम तुमको ये बता रहे हैं कि अपेंडिक्स शरीर से अगर निकाल लिया जाए या शरीर में है तो वो उसका कोई काम या कोई मतलब नहीं है। बाकी शरीर के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं उसका मतलब है, वो काम का है। ठीक है, लेकिन अपेंडिक्स कोई काम का नहीं है, तो वो रहता कहाँ पर, मौजूद कहाँ रहता है? तो ये दोनों के जड़ के बीच में ये यहाँ पे नली होती। यही कहा गया कि आदि मानव के समय में जब वो लोग कच्चे खा लिया करते थे तो इनको शरीर के अंदर पाचन करने के लिए ये एक नली की तरह हुआ करती थी। जैसे हमने अभी क्या कहा कि शाकाहारी जंतुओं की जो नलियाँ होती है छोटी आंत की, वो लंबी होती है। तो इसी सब्जियों को, कच्चे सब्जियों को पचाने के लिए कहीं ना कहीं अपेंडिक्स क्या करता था, उसको काम करता था। अपेंडिक्स नाम दिया गया, अवशेषी अंग कहा गया। क्लियर हो गया बात? अब तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात? यानी शरीर के अंदर क्या इसका कोई काम है? ये क्या अवशेषी अंग है कि नहीं है? ये सवाल पूछता है कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं। तो वैसे अंग जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद तो हैं परंतु उनका वर्तमान में कोई कार्य नहीं है, तो ऐसे अंग को ही क्या कहेंगे बच्चों? अपेंडिक्स कहते हैं, यानी अवशेषी अंग कहते हैं। क्लियर बात है? तो ऐसे अंग क्या है? अपेंडिक्स। और ऐसे को क्यों हम इस पर बार बार जोर दे रहे हैं बच्चों? ये सवाल पूछा जाता है, बार बार सवाल यहाँ से उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग में रख लो इस बात को। चलो हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब कहेंगे बच्चों बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। लास्ट बच्चों, बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है बच्चों कोलन। दूसरा होता है बच्चों रेक्टम, या इसी को क्या कहेंगे? मलाशय। ये दो भागों में बटा होता है। अब बोला जाएगा बच्चों बड़ी आंत के किस भाग में, सवाल ये रहता है कि बड़ी आंत के किस भाग में जल का अवशोषण होता है, जल को सोख लेता है। तो बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण होता है बच्चों। कहाँ पर? कोलन में। कोलन में ही होगा।
बड़ी आंत का अवशोषण, बड़ी आंत में जल का अवशोषण कहाँ होगा? कोलन में होगा। उसके बाद भोजन जब पूर्ण रूप से जल को अवशोषित कर लेगा, अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जाकर जमा हो जाएगा हमारे रेक्टम में, जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, ये बात खत्म, समाप्त, चैप्टर द एंड। हाँ, देखो सहजीविता मतलब होता है सहलग्नता से ये शब्द आया। जैसे हम लोग ये कहते हैं बच्चों कि लाइकेन जो है सहजीवी होता है, ये शैवाल का और फफूंदी का मिलता जुलता भाई होता है, उसी को कहते हैं सहजीवी, समझी ना। तो जो लाइकेन और इसका, जैसे लाइकेन, इसका उदाहरण क्या है? सहजीवी, सहजीविता में क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा इसका उदाहरण, है ना। लाइकेन यही चीज़ है सहजीविता, मतलब दोनों रूप ले लेना, दोनों रूप का धारण करने वाला, है ना। तो कभी फफूंदी की तरह तो कभी ये शैवाल की तरह, ये दोनों धारण करता है, उसी को कहते हैं। और इसका एक बेसिक सा उदाहरण होता है बच्चों लाइकेन। लाइकेन एक सहजीविता का उदाहरण होता है। ठीक है, और कोई सवाल? इस चैप्टर में बच्चों इतना सारी बातों को ख़त्म कर दिया हमने, इतना सारा बात लिख दिया, सारा किताब से छाँट के दिमाग लगा के सबको लिख दिए, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उसी को। ठीक है बच्चों, रहने दो यहाँ तक, अगले दिन नया चैप्टर शुरू करें।